नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स की तारीख बिल्कुल निकट आ गई है। जल्दी ही आपको 10th और 12th के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ में देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन प्रोसेस की भी तैयारी शुरू कर ली है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तारीखें घोषित कर दी, जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए आपका एडमिशन होगा। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कब होंगे और किन किन कोर्सेज़ के लिए होंगे। फिलहाल जो खबर आ रही है कि यूपी बोर्ड भी जल्द ही 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करने वाला है। इसी के साथ में सीबीएसई के भी रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि जेएनयू में कैसे एग्ज़ाम होंगे। देश की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा 20 से 23 सितंबर तक शुरू होगी। मतलब आपको होता है 20 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, 4 दिन होगी, 20, 21, 22 और 23 सितंबर को ये जेएनयू में के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 26 से 1 अक्टूबर तक एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा। फिलहाल तो जो जानकारी है वो ये कि जेएनयू में सभी कोर्सेज़ के लिए एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी, एमफिल और पीएचडी के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अंडर ग्रेजुएट के भी कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बाकी के कुछ ऐसे अंडर ग्रेजुएट वाले को जो कोर्सेज हैं उसके लिए आपको जो 12th का रिजल्ट होगा उसकी आधार पर मेरिट बनेगी। फिलहाल जो जानकारी है कि अब डीयू में देख लेते हैं जो पीजी के एग्ज़ाम जो एडमिशन होंगे वो कैसे होंगे। डीयू में कहा यह जा रहा है कि जो वहाँ की जितनी भी सीटें हैं उसमें 50% जो कोर्सेज़ हैं वहाँ पर दो तरीके से एडमिशन होंगे। एक तो वहाँ पर प्रवेश परीक्षा होगी, यानी 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा होगी, जबकि 50% सीटों पर मेरिट के आधार पर, यानी जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स उसके आधार पर आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन कुछ कोर्सेज़ ऐसे होंगे जहाँ पर पीजी के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ जानकारी मिली कि जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाएंगे वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। ये बात हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और ये जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है जेएनयू और डीयू के लिए वो की जा रही हैं एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये प्रवेश परीक्षाएँ करा रही हैं। आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कब कब और कहाँ किस किन कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम हो रहे, कैसे हो रहे। हालाँकि ये प्रक्रिया हम आपको पूरी अपने चैनल पर भी दिखाएंगे, लेकिन एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब और कैसे होंगे, कहाँ सेंटर बनने वाले हैं। और एनटीए के द्वारा जो निर्धारित सेंटर से वहीं पर ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। डीयू में जैसे कि हमने कहा कि पीजी, एमफिल और पीएचडी के लिए ऑलरेडी कल से ही पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी, एमफिल और पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और स्नातक के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए पंजीकरण 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट जो चूँकि रिजल्ट बिल्कुल करीब आ चुके हैं, सीबीएसई के बोर्ड के भी और तमाम यूपी बोर्ड समेत तमाम अन्य राज्यों के भी जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी घोषित किए जाने वाले हैं। इसी के साथ में देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे अहम बात जो याद रखने वाली कि जेएनयू में जो प्रवेश परीक्षा है वो 20 से 23 सितंबर के बीच में होगी, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 26 से 1 अक्टूबर तक एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। हम आपको विस्तार से बताएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। इसी तरह से जेएनयू में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक और एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज गुप्ता, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना बेहतर रहेगा। चूंकि तमाम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं, जो उनको मेरिट 12th क्लास में जो उनकी मेरिट आई उसी के आधार पर उनको अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो बताया कि अभी तक जो 12 कोर्सेज़ की बात कही जा रही है कि 12 ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पर जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन बाकी कोर्सेज़ के लिए आपका मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होगा। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता इस बारे में डिस्कस करने के। हालांकि आगे हम विस्तार से आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। मनोज जी, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इससे लग रहा है कि बहुत जल्द ये 12वीं के रिजल्ट आ जाएंगे और जल्द ही एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
10वीं वाले हैं और 12वीं के रिजल्ट के आते ही, और जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज अपनी तैयारियां कर रही हैं, उससे भी यह बात स्पष्ट हो रही है कि अब रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इन लोगों ने अपनी सारी तैयारी कर ली है, कैसे पंजीकरण करना है, कैसे क्या करना है, किन किन कोर्सेज में क्या करना है, सारी तैयारी हो चुकी है। रिजल्ट बिल्कुल आने वाले हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे? सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट 31 तारीख तक, 31st तक तो 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डेट्स डिक्लेयर करी हैं जेएनयू ने और डीयू ने, उसके हिसाब से अगर सीबीएसई लेट करती है तो सही भी रहेगा। और सीबीएसई ने पहले से भी बताया हुआ भी है कि 31 तक उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि 25 जुलाई उन्होंने लास्ट डेट दी थी नंबर पोस्ट करने के लिए स्कूल्स को। जो स्कूल्स अपने नंबर दे रहे थे, जो हम एग्जाम से में जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटरनल असेसमेंट किया था बच्चों का, वो नंबर पोस्ट करने के लिए उन्होंने 25 तारीख डिसाइड की थी। तो इस हिसाब से रिजल्ट लगभग तैयार है। कुछ जो औपचारिकताएं होती हैं नंबरों को फिलअप करने की, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें 10th का रिजल्ट देना होगा, और 10th के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के तुरंत बाद 12th का रिजल्ट आ जाएगा। और 12th के रिजल्ट से ही हमारी जुड़ी हुई है, जिस आज की चर्चा हमारी उसी लिए है, क्योंकि हमें 12th के रिजल्ट का ही इंतजार करना पड़ेगा। और तभी हम यहाँ पे डीयू और जेएनयू, तभी तो उन्होंने कहा है कि हमें इनके लिए तैयारी करनी है। मनोज जी, आइए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है पीजी और एमफिल और पीएचडी के लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ही, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएशन की बात की जा रही है, अंडर ग्रेजुएशन के जो कुछ कोर्सेज अभी फ़िलहाल अनाउंस किए गए, सारे कोर्सेज़ की बात नहीं की जा रही, लेकिन कुछ कोर्सेज़ आप अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाएँ तो कुछ कोर्सेज़ बताए गए हैं जहाँ पर एनटीए जिन कोर्सेज़ के लिए, ड्यू के जिन कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करने वाला है। बाकी कहा जा रहा है कि बाकी जो कोर्सेज होंगे उनके एडमिशन होंगे वो मेरिट के आधार पर ही होंगे, लेकिन कौन से ड्यू के वो कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आइए हम पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं ड्यू के जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसमें जो सबसे पहले आ रहा बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी BAHB के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर BA ऑनर्स में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसी तरह से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी BMS, इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और इस तीसरा जो कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इसके लिए यानी BBA FIA के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप ड्यू से ये BBA करना चाहते हैं FIA में यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस यानी BBA अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में करना चाहते हैं ड्यू से तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसी तरह से BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में भी के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये हम आपको जो लिस्ट दिखा रहे हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के उन कोर्सेज़ की लिस्ट है जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BED के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन यानी BAHMMC के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और 5 ईयर इंटेग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये जो कोर्सेज़ की जानकारी है वो NTA की वेबसाइट पर दी है, स्टूडेंट्स उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये वो कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एक बार हम फिर से आपको ये कोर्सेज़ की लिस्ट दिखाएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर ये आप ग्रेजुएशन में ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। फिलहाल जो जानकारी है जल्दी ज़रूर NTA और DU जरूर इसके बारे में आगे अपडेट देंगे कि और कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपके 12th के रिजल्ट के आधार पर ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन अगर आप BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस, बीए ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। इन कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसी के साथ हम आपको ये बता देते हैं कि जो चूँकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम करवा रही है और ये एग्ज़ाम कैसे होगा, जो ये इन कोर्सेज़ के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है ड्यू में, ये एग्ज़ाम कैसे होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप इसी एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो आगे आपको ये जानकारी दी गई है कि कैसे होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर में ये ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का ये पेपर होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यूज आएंगे इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 यानी 100 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन 4 फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी आपको हर सही आंसर पर 4 नंबर मिलेंगे। स्कोरिंग 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आप कोई इसमें गलत सवाल देते हैं, आंसर देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये पेपर मीडियम ऑफ पेपर ये इंग्लिश में ही होगा। बाकी अगर कोई लैंग्वेज है तो बात अलग है, लेकिन अदर देन लैंग्वेज के जितने भी पेपर होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। तो यानी जो आप ड्यू के लिए जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसकी जो अहम बात है वो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और आपको 4 सवाल के लिए यानी आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे। ये 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और पूरी परीक्षा ये इंग्लिश में होगी। तो आपके लिए ये जानकारी बिल्कुल अहम है कि आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे ये एग्ज़ाम होगा। और ये जो सिलेबस फॉर द टेस्ट, द क्वेश्चन पेपर टेस्ट फॉर ड्यू 2020 शैल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रेस्क्राइब बाय ड्यू विच इज़ अवेलेबल इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी और ये जो आपको चेक करना है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट पे बेस्ड आएंगे, इसके लिए भी आपको ड्यू की वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। वहाँ पर आपको इसका सिलेबस भी दिया हुआ कि किस किस तरीके से किस तरह के सवाल इसमें आएंगे, क्या सब्जेक्ट इसमें कवर होने वाले हैं। अब हम सेंटर्स भी देख लेते हैं इसी समय। इन सेंटर्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट जो ड्यू के लिए हमने कोर्सेज ऊपर दिखाए हैं, ये किन किन शहरों में होंगे इसकी भी लिस्ट दी गई 12 शहर हैं जहां पर ये एग्ज़ाम होंगे। हम दिखा देते हैं कौन कौन से सेंटर है जहां पर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट द सेंटर लोकेटेड इन फॉलोइंग सिटीज़, कौन कौन से शहर होंगे? अहमदाबाद, गांधीनगर, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर में होंगे, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल। ये वो शहर हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी तरह से और भी सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। कहाँ कहाँ होंगे देख लेते हैं। ये 24 शहर हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हमने बताया कि अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और वाराणसी। इसमें देखिए यूपी का जो वाराणसी शामिल है, राजस्थान का जयपुर, जम्मू शामिल है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वेस्ट बंगाल का कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में नागपुर भी है, बिहार का पटना। इसी तरह से आप देख सकते हैं झारखंड का रांची, शिमला, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। जहाँ तक दिल्ली एनसीआर की बात है उसके लिए आप देख सकते हैं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ये सेंटर्स होंगे। तो जो लोग दिल्ली एनसीआर जिनके लिए कंफर्टेबल हो वो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ये वो सेंटर्स होंगे जहाँ पर आपके ड्यू के लिए एंट्रेंस एग्जाम होंगे। तो ये विस्तार से हमने आपको जानकारी दी। बाकी डिटेल जानकारी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो मनोज जी आइए हम बात कर लेते हैं ड्यू के एडमिशन के बारे में। अभी आपने देखा कि ये वो कोर्सेज हैं जिनके लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जी मनोज जी, आपने देखा, हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया कि ये कोर्सेज हैं ड्यू यूनिवर्सिटी के लिए जिसके लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रक्रिया बिल्कुल प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। जी, तकनीकी दृष्टि से देखिए इनमें तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन हो ही नहीं सकता। जहां तक मैनेजमेंट स्टडीज की बात है, इसमें आप केवल मेरिट से नहीं ले सकते।
BBFIA है, बीटेक है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज जब बता रही थी आप, इसमें भी एंट्रेंस देना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं। देखिए, एक तो सीधा सीधा प्रवेश दे दिया जाता है मेरिट के आधार पे, तो जी। वहां तो चल जाता है, लेकिन जहां पर बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन और सब कुछ देखना पड़ता है, तो ये कोर्सेज कुछ ऐसे ही है, जैसे 5 ईयर का जर्नलिज्म है। अगर आप विदाउट एंट्रेंस उसे ले लेंगे बच्चे को, तो वो जब कोर्स पढ़ने जाएगा, अंदर जाएगा, तो उसे बहुत दिक्कतें होंगी। फिजिकल एजुकेशन, निश्चित तौर पे फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि आप फिजिकली आप प्रिपेयर हैं और आप रेडी हो गए, उसमें भी एंट्रेंस बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको जानना उस कोर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जितने कोर्सेज बताए गए हैं, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नज़र में तो बिल्कुल सही लग रहा है वो, और उन कोर्सेज का एग्जाम होना भी चाहिए, बिल्कुल। और ये बिल्कुल और सही आपने स्टूडेंट्स प्रैक्टिस को है ये क्लियर इसलिए। कर देते हैं कि देखिए ये कोर्सेज़ हैं, इनके लिए आप हमने जैसे कोर्सेज़ की पूरी लिस्ट आपको दिखा दी है, बता दिया कि कौन-कौन से सेंटर्स हैं जहाँ के लिए जहाँ पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी बता दिया कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आएँगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ये पैटर्न भी हमने आपको बता दिया। अब लेकिन अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन होने, तो उनके लिए अभी ड्यू ने बताया नहीं है। जल्दी ही उम्मीद करते हैं अगले 1-2 दिन में और सूचना आ जाएगी, जहाँ पर आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स के लिए सारे कोर्सेज के लिए वहाँ पे एंट्रेंस नहीं हो रहा। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन पे आपके जो 12th के एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं जेएनयू की, जहाँ पर देख लेते हैं कि जेएनयू में एडमिशन कैसे होगा। जेएनयू में जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। हम ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि जेएनयू के लिए ये पब्लिक नोटिस भी जारी की गई 27 जुलाई को, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिशन कराने जा रही है। कैसे ये एग्ज़ाम होगा हम देख लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 27 जुलाई से 27 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसके बाद जो लास्ट डेट है आपकी फ़ीस जमा करने की वो है 27 अगस्त। डेट्स जो आपकी एग्जामिनेशन की आ रही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो है 20, 21, 22, 23 सितंबर। यानी अगर जेएनयू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 20, 21, 22, 23 सितंबर को उसके लिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो कल से शुरू हो चुका है। आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। 27 जुलाई से 27 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा, और जो लास्ट डेट है फीस देने की वो है 27 अगस्त। और जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वो 3 घंटे का होता है, यानी 180 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें भी इंग्लिश में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर जेएनयू में एडमिशन के बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो जेएनयू की जो वेबसाइट है www.jnu.ac.in पर जाकर आप देख सकते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको जेएनयू की वेबसाइट पर दी हुई है। जी। और आप देख सकते हैं कि देश भर के स्टूडेंट्स का जो एक सपना होता है कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी दो में एडमिशन पाना वाकई देश के तमाम स्टूडेंट्स का एक सपना होता है, जेएनयू और डीयू में पढ़ना। और इसके लिए जल्दी ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको बता दें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आपको जेएनयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे कि हमने तारीखें आपको बता दी। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम जेएनयू के लिए होगा वो है 20 से 23 सितंबर के बीच में यहाँ एग्जाम हो जाएगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और इसमें आपको बता दें एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं जेएनयू में एडमिशन के लिए, और कल से ही यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये बात हुई जेएनयू की। अब हम बात कर लेते हैं डीयू की। डीयू में भी आपको बता दें अभी जो खबरें आ रही कि आप पीजी, एमफिल और पीएचडी के लिए तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ही, लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई डीयू के द्वारा, उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि डीयू के सारे कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। कुछ तमाम ऐसे कोर्स हैं जिनके आपको जब आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा, यानी 12th का जब रिजल्ट आ जाएगा उसी की मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। हम स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं डीयू के जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एक है बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस,
बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री यानी बीएड, और बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। इन कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। मनोज जी, आपने देखा कि हमने ये दोनों जेएनयू और डीयू में एडमिशन के लिए प्रोसेस बताया। अब आप ये बताइए, जेएनयू और डीयू में एडमिशन लेना बच्चों के लिए कितना प्रेस्टिजियस रहता है? देखिए, ये सपना सभी का होता है, हर बच्चे का होता है कि वो डीयू में पढ़े और जेएनयू में पढ़े। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है दोनों ही, और जिस तरीके से इनकी प्रक्रिया भी बहुत ही होती है। डीयू में एडमिशन लेना अपने आप में बच्चे को ये बता देता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है। उसी तरीके से जेएनयू है, और जिस तरीके से इन्हीं की चर्चा हो रही है कि इनमें एडमिशन कैसे होगा, ये दोनों ही विश्वविद्यालय देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, जो प्रक्रिया ये विद्यालय अपनाएंगे, जो विश्वविद्यालय अपनाएंगे, उसी प्रक्रिया को दूसरे विश्वविद्यालय भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। और ये तो बात सच है कि सभी बच्चों का एक सपना होता है कि वो डीयू में पढ़ें और जेएनयू में पढ़ें। बिल्कुल, जी। ये मनोज जी अहम बात है कि देखिए जेएनयू और डीयू जो प्रोसेस अपना रहे हैं, जाहिर सी बात है तमाम जो देश की अदर यूनिवर्सिटीज़ है, अब सभी स्टूडेंट्स को भी इंतजार रहेगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ कैसे एडमिशन करती हैं, क्योंकि जैसे 12th का रिजल्ट आएगा तमाम बच्चे बीटेक और अदर कोर्सेज़ के लिए, बीए ऑनर्स के लिए, बीएससी के लिए एडमिशन के लिए वो ट्राई करेंगे, क्योंकि सभी का एडमिशन तो डीयू में नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात देश की अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी जल्दी अपना पैटर्न अनाउंस करेंगे कि आखिर उनके यहाँ कैसे एडमिशन होने वाले। फिलहाल जेएनयू और डीयू ने ये अनाउंस कर दिया है कि कैसे एडमिशन होंगे। जेएनयू के सारे कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जबकि डीयू के लिए कुछ कोर्सेज की लिस्ट अनाउंस हुई है जिसके बारे में बताया जा रहा है। आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जेएनयू और डीयू में कब कब एडमिशन हो रहे हैं और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कब कब हो रहे हैं, इसकी डेट्स क्या। सबसे अहम बात ये, जेएनयू में जो एडमिशन हो रहे हैं वो आपको बता दें, जेएनयू में जो एडमिशन हो रहे हैं 20 से 23 सितंबर के बीच में, यानी 20, 21, 22, 23 के बीच में एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 से 23 सितंबर के बीच में होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। प्रवेश के लिए तमाम शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। डीयू में जो जितने भी पीजी के कोर्सेज हैं वहाँ पर 2 तरीके से एडमिशन होंगे, एक तो परसेंटेज के हिसाब से होगा, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा। स्नातक के लिए कुछ कोर्सेज की लिस्ट अभी हमने आपको दिखाई, जिसमें कि आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही, जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये मनोज जी बताइए कि जब ये जैसे कि अभी आपने एडमिशन की डेट देख ली, सितंबर में ये एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे डी और जेएनयू के लिए, तो अब जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कहा गया कि जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आएंगे तुरंत एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो क्या ये सेशन लेट होने वाला है, यानी अक्टूबर से पहले तो हम एडमिशन नहीं हो पाएंगे? हाँ, कुछ हद तक तो आप ये कह सकते हो कि सेशन थोड़ा सा तो लेट हो ही जा रहेगा, लेकिन इतना तो है कि इतना ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है। मोस्टली पहले भी जब एग्ज़ाम होते थे तो जुलाई के लगभग एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुआ करती थी, तो लगभग 1 महीना लेट हो रहा है, तो उसका तो टाइम कवर कर लिया जाएगा, जहाँ तक कि विश्वविद्यालय है अपने टाइम मेकअप कर लेते हैं। इतना ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है, सब ठीक है। जी। अच्छा, आप अभी जो 12वीं के रिज़ल्ट आने वाले, 10वीं के बाद रिज़ल्ट आने वाले, आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए कुछ कोर्सेज जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, अब बात सिर्फ डीयू की नहीं, देश की अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी हो सकता है कि तमाम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी अलग अलग कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्जाम के अनाउंसमेंट कर दें। ऐसे में 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एक सबसे बड़ी सलाह तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो मन से अपनी पढ़ाई करें और एडमिशन लें, जहाँ उन्हें अच्छा एडमिशन मिल जाए। देखिए, जहाँ तक कि ये है कि नंबरों के अकॉर्डिंग या टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि कुछ कोर्सेज पे एडमिशन टेस्ट के आधार पर भी हो रहे हैं। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आप अपने इतना काबिल हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में अध्ययन करेंगे, और वही चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आप अपने ऊपर भरोसा करें। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप हर जगह सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल।
बिल्कुल। तो दूसरी तमाम जो स्टूडेंट्स अभी आपके पास पर्याप्त समय है, और जैसे कि हमने डेट्स आपको बताई, जो ड्यू में एडमिशन हो रहा है वो 26, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 26 सितंबर से होगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, डेढ़ महीने का करीब समय है। रिज़ल्ट जल्दी ही 12वीं के रिज़ल्ट आ जाएंगे। इस बीच अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कोर्सेज़ की हमने लिस्ट दिखाई है, अगर इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप तुरंत अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्या पैटर्न होगा ये हमने आपको बता ही दिया। अब बाकी आप ड्यू की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप कोर्सेज़ का भी देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा किस तरह लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का पेपर होगा, ये भी आप जाकर उस पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह जेएनयू में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी पर्याप्त समय है। आप 20 से 23 सितंबर के बीच में वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि अभी अगले कुछ ही दिनों में तमाम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी अनाउंस कर दें कि उनके यहाँ एडमिशन किस आधार पर होने वाले हैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए पर्याप्त समय है, तैयारी के लिए समय है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मनोज जी, हमसे ये जानकारी शेयर करने के लिए। तो ये हमने आपको जानकारी, तो तमाम जो देश भर के स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो जेएनयू और डीयू में एडमिशन लेने का सपना रखते हैं तो उनके लिए हमने जानकारी दी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब और कैसे कहाँ पर होंगे। इसके अलावा अगर देश की अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी आपके लिए पर्याप्त समय, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ड्यू ने कुछ कोर्सेज़ के लिए अनाउंस किया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अपने यहाँ के एडमिशन प्रोसेस का जो ब्यौरा है, किस तरह का प्रोसेस रहने वाला, उसका अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। जल्दी ही हम आपको स्टेट के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, यानी जो सीबीएसई के रिजल्ट आने वाले हैं, साथ में तमाम जो स्टेट बोर्ड्स रिजल्ट घोषित करने वाले हैं, यानी यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स, उनके यहाँ कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं, कैसे आपको अपना रोल नंबर पता लगेगा, इसके बारे में हम जल्दी ही आपको जानकारी शेयर करेंगे।